नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। अब हम बवाना गांव में, महेंद्रगढ़ ज़िले का बवाना गांव है, बवाना गांव में उपस्थित हैं और ये बवाना माइनर है। आप जो सामने देख रहे हैं ये बवाना माइनर टूटी हुई है। पिछले 40 साल पहले यह माइनर बनी थी, 1980 में यह माइनर बनी थी। उसके बाद में एक दिन भी पानी नहीं आया और लगातार सफाई के नाम पर कर्मचारी अधिकारी मिलजुल करके इसमें सफाई और रिपेयर के नाम से पैसा खाते रहे और भ्रष्टाचार चलता रहा। इस नहर को भले ही भ्रष्टाचार की नहर कहो, इसमें जेई, एसडीओ, एसडीएम और उन्होंने बताया था कि ऊपर डिप्टी सीएम तक भी इन्होंने भ्रष्टाचार का मामला बताया था, ग्रामीणों ने बताया था, ग्रामीण कर रहे हैं। तो और अब ये लगातार जिस दिन से लगभग 2 साल पहले ये दोबारा ये नहर बनी थी, ये माइनर बनी थी, उसके बाद में लगातार कई बार 6-7 बार टूट चुकी है। और शुरू में जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था तो ग्रामीणों ने बार बार मीडिया के माध्यम से भी, पर्सनली भी शिकायतें दी थी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और लगातार किसानों की ये खेती आप सब सामने देख रहे हैं, ये ख़राब हो रही है और ये पानी फसल के अंदर जा रहा है। किसान ने बड़ी मुश्किल से अपनी खेती तैयार की है और सामने देख रहे हैं किसान का मकान भी टूट गया है, पानी अंदर से गुजर रहा है। तो देखते हैं, ये किसान हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। हाँ जी, कैसे, क्या बात है, कैसे ये माइनर टूटी हुई है? आप बता रहे हैं ये बड़ी भ्रष्टाचार की नहर है। ये माइनर यहाँ से 2 बार टूट चुकी है। इसमें सामान तो लगाया नहीं, टोटल सामान कैसा नहीं लगाया? इसमें टोटल घटिया दर्जे का सामान लगाया गया है। हाँ। सामान को ठेकेदार और नहर महकमे के आदमी मिल के खा गए। मिट्टी थी वो बग्गी लोड से 3-3 फुट बग्गी लोड उठा ली, जहाँ पानी भरता है निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बग्गी लोड के साथ लगी मिट्टी ठेकेदार ने उठा ली, उठा के नहर में लगा ली, जबकि ठेकेदार को अलग से दूर से मिट्टी लाने का पैसा मिला है, उसकी एमबी भरी गई है। हमने कई बार शिकायत की, जिसकी कोई सुनाई नहीं। कहाँ पर शिकायत की? यहाँ जेई आया था, उसको बोला, एसडीओ के पास शिकायत की, इस बग्गी लोड को ठीक करवाया जाए, कोई सुनाई नहीं। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी किसान हैं, पड़ोसी हैं, आपकी खेत में भी पानी जा रहा है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र है जी। हाँ जी, कौन सा गांव है? गांव बवाना। हाँ जी, पिछले साल भी ये नहर टूटी तो बाजरे की, सरसों की फसल बर्बाद हो गई थी। जैसे इन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने शिकायत लगाई थी, एसडीओ को भी लगाई थी, एसडीएम को भी लगाई थी। शिकायत कौन सुनेगा? शिकायत वो नीमली का ठेकेदार, नीमली का एसडीओ, नीमली का एसडीएम, नीमली गांव का जो दादरी जिले में है, दादरी में है। हाँ, इनसे कहा कि एक ही गांव के एसडीओ, ठेकेदार, एसडीएम तीनों एक ही गांव के थे। इनसे बोला कि भैया घटिया दर्जे का माल लग रहा है, तो इन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम हमारा आदमी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बताया कि हमारा आदमी है। हाँ। अगर ज़्यादा बोले तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देंगे, ठीक नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल घटिया। आज तो यहाँ से टूटी है, कहीं से भी टूट सकती है, हर जगह देखी, हर जगह दरारें पड़ी। जैसे कुछ किसान बता रहे थे कई जगह बार बार टूटी है, निर्माण कार्य के दौरान बार बार शिकायतें लगी, शिकायतें करी, रोका भी, काम भी रोक दिया। 14 दिन तक लगातार धरना भी चला। हाँ। और 15 दिन धरना दिया, तब तो ये बनी थी 40 साल बाद। 6 आदमी अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे लगातार। तो ये कब से टूटी हुई है? आपने विभाग को कब सूचित किया? जब से बनी तब से टूट गई। 2 बार तो हमने रोड के पास से खुद कस्सी लेके खुद बंद की है। जैसे शिकायत एक पहले भी लगी थी, जो पुल बनाया गया है रोड के ऊपर, उसमें भी निर्माण कार्य में, निर्माण सामग्री में घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगा, वो भी ठीक नहीं था। वो भी नहर के लेवल से नीचा था। हाँ जी, हाँ। तो इसलिए वहाँ से टूट रही थी, अब उसको दोबारा बनवाया गया है। हाँ जी, जैसे यहाँ पर ये जो आप नहर बनाई है, कर्मचारी एक जेई आया है और ये बता रहे हैं कि एक्शन साहब के पास भी फ़ोन किया है, एक्शन साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो यदि प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता है तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं करता है तो दोबारा अनशन शुरू होगा और दोबारा ये सारे बुलाए जाएंगे यहीं पे और तब इनका इलाज होगा। ये सारी भ्रष्टाचार में बनी हुई है, भ्रष्टाचार में ये भी लिप्त हैं और अनशन होगा तो सारे यहीं हाजिर आ जाएंगे, यहीं बुला लेंगे सभी। जैसे जिस टाइम इसका आश्वासन दिया गया था तो
आप वो एससी साहब से शिकायत भी की गई थी कि 40 साल पहले ये जो नहर बनाई गई थी उसके बाद में बार बार झूठी सफाई की गई है। सफाई का पैसा निकाला गया है। मनरेगा के तहत सफाई हुई है इसकी, हाजिरी बढ़ते हैं वहाँ। तो वो भ्रष्टाचार की इंक्वायरी की शिकायत लगाई थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं, बल्कि वैसे ही चलता रहा जैसे चलता आया था। तो यहाँ पर तो एक्शन एससी सभी शामिल हैं इस मामले में, सभी शामिल हैं। जैसे एमबी भरी गई है, एससी साहब के सामने पैसा निकला है। पूरे गांव को पता था कि माल इसमें घटिया प्रकार का माल लग रहा है, सीमेंट जो है इसमें से ब्लैक हो रही है, और उसके बावजूद भी नहीं मानने। बोला जी डिप्टी सीएम हमारा आदमी है, कर लो, क्या करोगे। अब क्या करना है, ये जगह जगह से टूट रही है, अब क्या करना है। पिछले साल भी हमारी फसल बर्बाद होगी, हमने कुछ नहीं कहा। अब ये फसल बर्बाद होगी, एक 1.5 किले तो ज़मीन आती है, वो हो जाए बर्बाद। जैसे मीडिया के माध्यम से, जब मीडिया से एससी तत्कालीन एससी सुरेश यादव का जो फ़ोन के ऊपर जानकारी ली जा रही थी, उसने किसी ग्रामीण को गधे का बच्चा कहा था, तो उस संबंध में भी आकर मौके पर एससी ने माफ़ी मांगी थी। तो अधिकारियों की बड़ी मनमानी है, कुछ भी बोल सकते हैं, किसानों को कुछ भी बोल सकते हैं, मीडिया कर्मियों को बोल सकते हैं। खाना है, रेस्ट करना है, एसी में बैठे रहना है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला या किसी बड़े मंत्री या बड़े आका का उनके ऊपर हाथ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब तक डिप्टी सीएम के पास की बात आती है तो लोग चुपचाप रह जाते हैं कि सीएम के सामने हम क्या करेंगे, इसलिए लोग चुप हो जाते हैं। अब देखिए कि जगह जगह दरार है, हर 10 फुट पे दरार है, हर 10 फुट पे दरार है। ये कहीं से भी कभी भी टूट सकती है। हाँ जी, जय साहब, जय साहब, आप मौके पर आए हैं, आपको सूचना कब मिली थी इस माइनर के टूटने की? मुझे सुबह मिली है इसकी सूचना। सुबह कितने बजे? लगभग बता दो। 15 मिनट में पहुंच गए, मैंने किया था इनको। जय साहब टाइम पे पहुंच गए? हाँ, टाइम पे पहुंच गए। तो जय साहब, आपने क्या उच्च अधिकारियों को इंटीमेशन दिया है या नहर बंद करवाई है? नहर बंद करवा दी है पीछे से, और मैं अपने एसडीओ साहब को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब ये करवा रहे हैं इसको रिपोर्ट ना। हाँ जी, आपका मकान है ये नज़दीक है, और ये टूटी है, पहले भी टूटी थी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब 6 महीने के दौरान ये 3 बार टूट चुकी है। 3 बार कम से कम भी नहीं तो 10 एकड़ ज़मीन खराब हो चुकी, और 3 बार मेरे मकान टूट लिए। एक थैली क्रेशर की थी, एक थैली बजरी की, वो बह गई। सीमेंट के कट्टे थे, फसल सारी बर्बाद हो गई, मकान भी खराब हो गया। चद्दर थी, वो 40 चद्दर थी, वो टूट गई। अब मैं फांसी खाऊंगा इधर इस पेड़ के ऊपर। हाँ, फांसी खाऊंगा, ये पेड़ है, वो रास्ता लेके आया हूँ मैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमदत्त है। फांसी क्यों खाएंगे आप? क्या करूँ, बार बार मैं हर साल 1 एकड़ है मेरे पास, हर साल खराब हो जाती है, क्या खाएंगे बच्चे। आपने कभी अधिकारी प्रशासन को शिकायत की है? किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। जय साहब उठा लेते हैं, वो आ गए तुरंत। एक्शन साहब का उल्टा वापिस कॉल आया, वो बोले क्या मैं बाथरूम में लेके घुसूँ इसको। एक्शन साहब बोले? हाँ, बोले बैक कॉल कर तो लिया आपके पास। बैक कॉल की उन्होंने मेरे पास अभी जस्ट की।